सो हे एवरीवन, दिस इज़ कैरन। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि जो हमारा रूटीन था वीडियो डालने का, मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो एक बार ये एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही हम लोग अपने डेली रूटीन पे वापस आ जाएंगे। सो कुछ दिनों से हमने कुछ वीडियो नहीं डाला है। सो मैं थ्योरी ला के आप सभी को बोर नहीं करना चाहता था। सो मैंने आज प्रैक्टिकल लाया है, जिससे आपको भी मज़ा आएगा और मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में हम नेटवर्किंग कमांड देखने वाले जो कि नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ सेट्स ऑफ कमांड्स है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा मतलब लिस्ट है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आईपी कॉन्फ़िग का, और उसका एक सब कमांड है आईपी कॉन्फ़िग ऑल। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे पिंग कमांड। उसके बाद हम ट्रेस राउट और एनएस लुकअप राउट, नेट स्टेट और एआरपी का यूज़ करेंगे। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि अगर हमें पता करना है हमारे ऊपर किसी ने डीएनएस पॉइजनिंग या अटैक किया है, मैन इन द मिडल अटैक किया है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। और फिर लास्ट सेकेंड ही हमारा पाथ पिंग, और ये आखिरी में सिस इन्फो यानी कि सिस्टम इन्फो। तो ये सभी हम अपने कमांड लाइन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कमांड लाइन खोल लेते हैं। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं हमारा आईपी कॉन्फ़िग। तो सबसे पहले ये करता क्या है, जो जो भी हमारे नेटवर्क सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क के, वो सब हमें दिखा देता है। तो आइए मैं एक बार टाइप करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और मैं एंटर, IF कॉन्फ़िग हम लिनक्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आईपी कॉन्फ़िग डाला और मेरे नेटवर्क की सेटिंग्स के डिटेल्स आ गए। हम बात करते हैं हमारे इस कमांड के बारे में। तो ये कमांड जैसे कि हमारी प्राइवेट आईपी वगैरह और मैक एड्रेस की डिटेल्स दे देते, और कितने सारे हमारे नेटवर्क से चीज़ें कनेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक वीएम है, तो वीएम के लिए इन्होंने एक असाइन करके रखा है, और वायरलेस अडेप्टर जिसकी आईपी ये है IPv4 और IPv6 तो यहाँ पे ऊपर है। और फिर हम सब कमांड के बारे में बात कर लेते। आईपी कॉन्फ़िग ऑल, आपको पूरी डिटेल चाहिए अगर आपके नेटवर्क की, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी आईपी कब रिन्यू होगी, लीज पे है, या फिर और भी कई सारी डीप इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो हम चलते हैं हमारे सेकंड पे, जो कि है हमारा पिंग कमांड। तो मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। तो हमारा सेकंड है पिंग कमांड। तो आइए हम चलते। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सिंपली पिंग, और इसके आगे हमें अपनी वेबसाइट दे देना। तो आखिर में पिंग करता क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको। सिंपली यू कैन से इट इज़ यूज टू टेस्ट और चेक वेदर द डेस्टिनेशन होस्ट इज़ अवेलेबल फॉर एक्सचेंज फॉर द सर्विस और इंफॉर्मेशन। तो हम इसको तभी यूज़ करते हैं जैसे कि हमें देखना है कि हमारा इंटरनेट सही से चल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट दिखा रहा है लेकिन आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो वो चल रहा नहीं है, तो आप यहाँ पे पिंग और उसके आगे उस वेबसाइट का नाम या फिर आईपी दे दोगे। तो ये असल में करेगा क्या, ये यहाँ से उस वेबसाइट को पैकेट्स भेजेगा, भाई सुन तू ऑनलाइन है क्या। तो फिर वो वेबसाइट बोलेगा हाँ मैं ऑनलाइन हूँ। तो फिर वो पैकेट्स हमारे पास वापस आएंगे। इससे हमें पता चलता है वो वेबसाइट चालू है और हमारे पैकेट्स वहाँ तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सिंपली हमारा google.com। तो अब मैं इसे एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पैकेट्स जाएंगे टोटल। तो फिर यहाँ पे डिलेज बता रहा है जो कि है 7। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेस आरटी के बारे में। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थर्ड है ट्रेस आरटी। तो आखिर में ये करता क्या है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, ये ट्रेस करता है कोई भी, और राउट को ट्रेस करता है। ओके, आरटी राउट। तो हम इसे टर्मिनल में खोल लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ, आप ट्रेस आरटी और पहले हम टाइप कर लेते हैं। ओके, तो इसके आगे हम कोई भी वेबसाइट डालेंगे, हमें देखना है हमारा पैकेट्स किस ज़रिए तक जा रहा है। अब तो आपने ये देख लिया कि हमारे पैकेट्स जाते हैं उस वहाँ तक। हमें ये देखना है किस ज़रिए से जा रहा है, बीच में कितने नोड्स होप्स या फिर कह सकते हैं आप कितने राउटर्स आ रहे हैं बीच में। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूँ, अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है, फ्रॉम यूपी टू मुंबई जाना है, तो बीच में कितने स्टेशंस आ रहे हैं वो देखना है आपको। तो
ये ट्रेस राउट वैसे ही काम करता है हमारे नेटवर्किंग लेवल पे। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा google.com और मैं करता हूँ अब एंटर। सो खैर ये तो अब जा रहा है, जो पहला वाला है मेरा राउटर का, ये फिर आईएसपी का उसके बाद, और फिर उसके बाद फिर लास्ट में ये गूगल के सर्वर तक गया ये। सो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही अपने कमांड में टाइप कीजिए ताकि आपको याद रहे, और कहीं लिख लीजिए, और जो जो यूज़ होता है आप डेली बेस पे यूज़ करें। ये सब आप अपने ग्राफिकल मोड में भी कर सकते हो, जैसे सेटिंग वगैरह में जाके। तो हम उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड के बारे में, जो कि है nslookup। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा कमांड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आपको टाइप करना है nslookup, ओके। तो इसके आगे अगर आपको कोई भी वेबसाइट की आईपी चाहिए तो आप इसके आगे दे देना, ये आपको झट से उसकी आईपी दे देगी। तो मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल में google.com ही टाइप करूँगा। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, सो nslookup google.com। सो जैसा ही मैंने टाइप किया इसने मुझे उस गूगल की आईपी दे दी, और यहाँ पे उसका IPv6 आईपी एड्रेस, ओके। तो ऐसे आप कोई भी डेस्टिनेशन की आईपी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये हमें आगे काम आता है जब हम पेन टेस्टिंग करते हैं। जैसे हमें वेबसाइट की हमें पेन टेस्टिंग के लिए मिला, तो हमें वो वेबसाइट की आईपी तो पता रहना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं राउट कमांड की। राउट कमांड क्या करता है? द राउट कमांड प्रोवाइड्स अ डाटा ऑफ अ राउटिंग डेटा पैकेट्स इन द सिस्टम ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। तो नॉर्मली ये हमारे राउटिंग टेबल्स दिखाता है, कौन से रूट पे कौन सा पैकेट जाना चाहिए, कौन सा डेस्टिनेशन पास है हमारे। सो इसे हम ट्राई कर लेते हैं, ROUTE राउट, और यहाँ पे हम ओके। तो हमें यहाँ पे राउट प्रिंट करना पड़ेगा, ROUTE राउट प्रिंट। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है हमारा राउटिंग टेबल। तो आप देख सकते हो ये IPv6 का है, और IPv4 का कहाँ पे? हाँ, ये हमारे IPv4 का है। हमारे राउटर्स खुद से समझते हैं हमारे पास कौन से राउटर है और हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए, कौन सा रास्ता पास पड़ेगा ये पैकेट पहुँचाने में। तो ये राउट से आप पता कर सकते हो अपने राउटिंग टेबल्स। तो अब बात करते हैं एकदम बेस्ट कमांड की, जो कि है नेट स्टैट के बारे में। तो ये असल में करता क्या है, इसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। सो आपके सिस्टम में ये ना कब काम आता है, मैं पहले इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ, ओके। तो आपके सिस्टम में मान के चलो कि किसी ने कुछ वायरस डाल दिया, और आपको चेक करना है कुछ मेरा नेटवर्क स्लो क्यों चल रहा है, सिस्टम स्लो क्यों चल रहा है। तो आपको देखना है मेरे सिस्टम से कहीं और कुछ जा रहा है कि नहीं। तो ये कुछ वैसा ही काम करता है। तो मैं डायरेक्ट आपको कमांड दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे टाइप करोगे नेट स्टैट और एंटर कर चाहिए, आपके सारे प्रोटोकॉल्स और जो भी कनेक्शन आपके इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो दिखा देगा। सो यहाँ पे तो स्टेटस क्लोज्ड आया, वेट। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा HTTP चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करता हूँ, अपने क्रोम वगैरह खोल लेता हूँ, बहुत सारे कनेक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूट्यूब वगैरह खोल देता हूँ और शेयर। सो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ खोल लिया है, और मैं अब टाइप करता हूँ नेट स्टेट। सो अभी तो इसे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर दिखाना चाहिए। सो यस, आप अब देख सकते हो हमारे बहुत सारे कनेक्शन, जैसे कि मैंने खोला एक एक प्रोटोकॉल्स दिखा रहा है पोर्ट नंबर के साथ, ये हमारी आईपी, और ये प्रोटोकॉल्स आई मीन पोर्ट नंबर्स। तो आई गेस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ARP की कमांड के बारे में। सो ये ARP करता क्या है, जैसे कि हमें ये देखना है किस मैक एड्रेस को क्या आईपी मिली। सो अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट। तो अब हम टाइप करेंगे ARP। तो यहाँ पे तो ये सब दिख रहा है हमें, ARP टेबल्स देखने, ARP फन ए कर देते हम।
सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ARP टेबल है। आपको कहीं भी ये देखना हो कि आपके ऊपर कहीं अटैक तो नहीं हुआ, मैन इन द मिडल अटैक। तो आपको ये देखना है किसी एक IP को 2 मैक एड्रेस अगर मिले हो तो आप वहाँ पे आराम से पकड़ सकते हो कि ये यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक हुआ है। तो खैर आप इस पे मत जाना, ये ब्रॉडकास्ट ID है। अब हम चलते हैं पाथ पिंग के ऊपर, जो कि हमारा पिंग और ट्रेस RT का काम करता है। तो पाथ पिंग, और यहाँ पे हमें एक होस्ट देना पड़ेगा जो कि हम डाल देते हैं google.com और यहाँ पे करते हैं एंटर। सो अब आप देख सकते हैं ये मेरे सिस्टम की IP है, एडमिन पैनल जो कि नाम है, और फिर ये राउटर की है हमारे नेटवर्क की, और ये हमारे ISP की जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और यहाँ ये यहीं तक सीमित, इसके आगे पता नहीं क्यों नहीं गया, कुछ एरर आया होगा। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। और लास्ट में है 1 मिनट, यहाँ पे शायद कुछ और भी चल रहा है, कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक फॉर 50 सेकेंड। ओके, सो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। सो ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने सिर्फ फिर से 3 ही डिटेक्ट किया जो कि यहाँ पे किया था। सो आप अपने सिस्टम में ट्राई कर सकते हो। और लास्ट में हम ट्राई करेंगे सिस्टम इन्फो, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। अपने सिस्टम की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पे करेंगे हम सिस्टम इन्फो, ये स्पेलिंग करेक्ट है। ओके, तो अब हम करते एंटर, तो ये फेच करेगा डेटा को और फिर हमें मिल जाएगी हमारी सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन जो कि ये है। तो मैं इसे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ओके, तो आप अपने सिस्टम में देख सकते हो। तो आई गेस दिस वाज अ प्रैक्टिकल वीडियो फॉर यू, और कैसा लगा प्लीज़ बताना। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।